हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे घड़ी में अगर जितना बज रहा है उसका दर्पण प्रतिबिंब या कह सकते हैं जो जल प्रतिबिंब है उसको निकालना आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब यानी अगर घड़ी में जैसे मान लेते हैं 3 बज रहा है, ऐसे लिखते हैं 12, 3, 9, 6। ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई। ठीक, घंटे वाला थोड़ा छोटा बना दें। अगर मान लेते हैं सुई दर्पण जो है यहाँ पर हो, ये दर्पण है, तो दर्पण में अगर देखा जाए तब कितना बजेगा। दर्पण में कुछ इस प्रकार बनेगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और ये सुई इधर इस प्रकार से, 12 क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये 9 इस प्रकार से, 6 जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा। देखिए अगर घड़ी को दर्पण में देखा जाए, दर्पण में देखने का मतलब, अच्छा ये घड़ी इधर हो या उधर हो सेम चीज दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर घड़ी में 3 बज रहा है, असली में 3 बज रहे हैं, ठीक, तो दर्पण में कितना बजेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दे रहा हो कि एक घड़ी में 3 बज रहे हैं और उसके दाएं दिशा में या बाएं दिशा में कह सकते हैं दर्पण रखी हुई है, तो उस दर्पण वो जो प्रतिबिंब है, जो दर्पण है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना बजेगा। तो आप तो कहेंगे 3 इसमें बज रहा है तो 3 उसमें भी बजेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर 3 जो भले उल्टा है 3 है, लेकिन एक्चुअल जगह किसका ले रहा है, 9 का जगह ले रहा है। यानी न चाहते हुए हमें 9 ये कहना पड़ेगा क्योंकि वो 9 का जगह ले रहा है, तो इस हिसाब से 9 बजेगा। अब ये तो इजी था इसलिए इसको निकाल लिया, लेकिन हमें ऐसे घड़ी में समय दिया रहेगा और उसको दर्पण प्रतिबिंब के माध्यम से निकालना हो कि दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, तो उसको बार बार ऐसे मिरर बना के निकालना थोड़ा सा और लग सकता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे, ठीक है, सही समय का दर्पण प्रतिबिंब याद रहे दाएं या बाएं हो, प्रतिबिंब दाएं या बाएं हो, ऊपर नीचे की बात नहीं है, दाएं या बाएं हो तभी ये जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। आपको क्या करना है, 12 बजे में से घटा देना है, यानी जितना आपको समय दे उतने को आपको 12 में से घटा देना है। जो भी समय आएगा वो क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा, यानी जो दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब है उसमें समय जो दिखाएगा वो आ जाएगा। जैसे हम इसमें 3 बजे, तो 3 बजे को अगर हम रख दें तो कितना आ जाएगा, 9 बजे, यानी जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो 9 बजे का दिखाएगा। यानी असली में अगर 3 बजे का टाइम है और उसे दर्पण में देखना हो, दर्पण का जो कंडीशन है वो दाएं या बाएं हो, तो उसमें कितना दिखाई देगा, 9 बजे आपको दिखाई देगा, यानी 9 बजे आपको दर्पण में दिखाई देगा। एक्चुअल में तो उतना ही बजेगा, लेकिन दर्पण में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, जैसे आपको कह दें, इसको मिटाते हुए दिखाते भी चलेंगे कि हाँ कुछ इस प्रकार से बनेगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कह दूं 11:30 बजे, अगर 11:30 बज रहा हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इसका कितना बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब मतलब ये नहीं कि हम ऐसे कह रहे हैं और कुछ ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं इस प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि घड़ी में अगर इस प्रकार से है, जैसे मैं इसको बना के दिखाऊं, 12 हो गया, 1 2 3 4 5 7 8 10 11। अब आपको क्या कह रहा है, 11:30 बजे की बात कह रहा है, तो एक जो घंटे वाली सुई होगी कुछ इस प्रकार से होगी, 1 और 12 के बीच में, माफ करें 11 और 12 के बीच में होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो इस प्रकार से कुछ होगी, 6 पे होगी, है ना।
तो आप जब प्रतिबिंब में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, कुछ इस प्रकार से, मतलब सीधा सीधा इस प्रकार से। तो आपको किस प्रकार से बनेगा, ये जो सुई है कुछ यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ पे, इस प्रकार का कुछ बनेगा, है ना। इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखेंगे कितना बज रहा है, यानी लग रहा है कि 12:30 बज रहा है, और बज कितना रहा, 11:30। तो इस हिसाब से आपको 12:30 बजे में से 11:30 को अगर आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे ये इसके पास जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा इसके पास जाएगा, यानी 60 मिनट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 11 और ये 60 मिनट, 11:60 में से 11:30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और ये इधर डबल जीरो, यानी डबल जीरो का मतलब होता है 12 बजना ही, है ना। आप देखेंगे कि आपकी घड़ी में भी डबल जीरो बजता है, तो डबल जीरो का मतलब है कि 12 बजे, यानी 12:30 बजे का वो ऑप्शन मिलेगा, तो आप लगा दीजिएगा। यानी घड़ी में अगर आपके असली घड़ी में 11:30 बज रहा है, आपके असली घड़ी में कितना बज रहा है, 11:30, तो उसका जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में जो घड़ी दिखाई देगी वो कहेगी कि 12:30 बजे का, कह सकता है 12:30 बजे वो दिखाई देगा घड़ी में, वो दर्पण में घड़ी बनेगी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये तो कहा गया कि अगर दर्पण जो है दाएं बाएं हो, दर्पण इधर हो या उधर हो, ऐसा अगर दे रहा हो तो इसका मतलब यही है कि हमें 12 बजे में से घटाना है, ठीक है। याद रहे, आपको इस बात को याद रखना है कि दर्पण में अगर पूछे और वो दर्पण दाएं या बाएं है, तो आपको जितना पूछ रहा है, जैसे कह दे 8 बजे या 7 बजे, 11 बजे, 11:15 बजे, 10:15 बजे, ऐसे कुछ दे, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में जो समय दिखाएगा उसको 12 में से घटा देंगे, करेक्ट 12 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। और कभी ना घटे तो ये क्या करेंगे, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और दे दूँ मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि हाँ, मेरा कहने का मतलब 1 घंटा, जब भी वो उधार देगा तो 1 घंटा देगा। जैसे मैं कह दूँ 8:50 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इस प्रकार का, जब दर्पण दाएं या बाएं की हो, वहां पर लिखा रहेगा। तो पहले तो दर्पण बना देता हूँ मैं, जैसे ये दर्पण है ना, ये दाएं बाएं किसी भी तरीके से हो सकता है। 8:50 की बात कर रहा है, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10, ये 11, हमें उसी से मतलब ही है। और ये भी मान लेते हैं ऐसे, 12 हो गया, 11 हो गया, माफ करें, 12, 11, 10, 9, ये 3 और 2, 1, 2, 1, इस प्रकार से ये 6, इसी प्रकार का कुछ है ना, हाँ ये इस प्रकार का हो जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें घड़ी कितना कर रहा है, 8:50, तो 8 हमारा यहाँ है, 8 यहाँ पर है, तो हमारा 8 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, है ना। 8:50 यानी 8 लगभग वो 9 बजने के करीब में है, तो यहाँ सुई जाएगा, और 50 मिनट की मतलब ये घंटे वाली सुई है, और मिनट वाली सुई 50 इस पे जाएगा, 10 पे जाएगा। तो ऐसे ही उल्टा इस पे भी तो बनेगा, इस पे भी बनेगा, तो किस पे जाएगा, घंटे वाली सुई इस पे 9 के आसपास, और मिनट वाली सुई इस 10 के आसपास। लेकिन यहाँ क्या होता है, आप देखेंगे ये क्या है, ये 3 है, और ये क्या है, 4 है। अगर असल में देखा जाए, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 5, देखेंगे अगर सुई यहाँ पर बन रहा है और ये 3 की जगह, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी इसको निकालेंगे कैसे, तो हमें 12 में से घटाना है, 12 में से घटाएंगे तो 8:50 को घटाने के लिए यहाँ तो 0 0 है, तो इसको जब ये देगा तो 60 मिनट देगा, यानी 1 घंटा देगा, 1 2 नहीं देगा, सीधे 1 घंटा देगा। तो ये हो गया यानी 11:60। वैसे आप 11:60 से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ, अगर 12 बना दे तो 11:60 भी देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 और ये हो गया 50, घटाएं कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया 11 से 8 के 3, यानी 3:10, यस 3:10 का ये समय दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार का होगा आपका सवाल, अगर दर्पण में पूछे
कि अगर घड़ी में ये दिख रहा है और उसके बाएं दर्पण रखा गया है तो दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, दर्पण में वही समय दिखाई देगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे जल प्रतिबिंब की बात करें। अगर जल प्रतिबिंब में निकालना हो, जल प्रतिबिंब के मतलब हो जाएगा पानी, जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ। दूसरा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब जैसे मान लो मैं ये घड़ी है, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। जल प्रतिबिंब मतलब जल यहाँ रखा हो, ये जल ही है, समझिए ये जल है, मतलब यहाँ ऐसे जलाशय, कोई पोखरा तालाब है, यानी ये जलाशय की बात कर रहा है। मोटा मोटी कह सकते हैं कि नीचे रखा हुआ दर्पण है ना, या सेम टू सेम चीजें ऊपर भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऊपर दर्पण रखी गई है तो भी वही चीज की बात है, ज्यादातर नीचे ही वो आता है, नीचे आया ऊपर है, सेम चीज है। अगर मान लेते हैं हमारा बज रहा है 5 बज रहा है, मान लेते हैं हमारा 5 बज रहा है, ठीक, तो हमें दर्पण प्रतिबिंब मतलब जल प्रतिबिंब निकालना है, तो जल प्रतिबिंब निकालेंगे। देखिए पहले वैसे समझते फिर आपको सूत्र दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 6 बज जाएगा, ये जो है ये 6 बज जाएगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से 6 हो गया, ये 12 हो गया, है ना, इस प्रकार से इस प्रकार से है, कुछ वो बना लेंगे आप लोग। ये 3 है तो 3 ही के जैसे रहेगा, ये 9 है तो 9 इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये 10 है, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माफ करें। 10, 11 यहाँ, 10, 11 यहाँ पे आएगा। और ये जो जो भी चीज़ें हैं, 3 है, 4 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 6, 7, 8, ऐसे ये हो जाएगा 1, 2, इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखेंगी इसमें। हालांकि इसको सही आप कर लीजिएगा, मुझे सुई से मतलब है। अभी 5 पे दिख रहा है तो 5 पे यहाँ पे भी ऐसे दिखेगा, 5 पे ये है और ये क्या है, 12 वाला, 12 पे इस पे, है ना। असल में ऐसा है, लेकिन जल में ऐसा दिख रहा है, लेकिन जल को भी हम असल अगर माने तो ये क्या होगा, 12 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6 होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। अगर असल में हम लोग माने, ये पानी में ना होके असल में माने, तो वो देखें किस जगह पे है, तो न चाहते हुए भी ये 12 माना जाएगा, 6। तो इसके हिसाब से इसका सूत्र है, अगर जल प्रतिबिंब में निकालना हो प्रतिबिंब तो 18:30 में से घटाते हैं, 18:30 में से घटाते हैं, कितना घटाते हैं, जो समय पूछे घटाते हैं। जैसे पूछ ले कि 12 मतलब करेक्ट 5 बजे का जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, यानी 5 बजे का जो समय है वो घड़ी में दिखाई दे रहा है, उसका जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। तो आप करेंगे 18:30 में से जो भी पूछ रहा हो, 5 बजे का पूछा तो 5 बजे का मतलब 00, ये हो गया 30, और ये कितना हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, 13, यानी 13 का मतलब ये है 1:30, 1:30, कुछ इस प्रकार का होगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ अगर 12 के बाद 13, 14, 15 आ रहा है तो मतलब वो 12 में जोड़ लेंगे, जैसे 13 1 को कहा जाता है, 14 2 को कहा जाता है, 15 3 को कहा जाता है, इस प्रकार आप उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे आपसे कि 7:30 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, 18:30 में से 7:30 को घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 11, यानी करेक्ट 11 बजेगा, ठीक है। अगर घड़ी में 7:30 दिख रहा है तो कितना बजेगा, 11 बजे आपको दिखाई देगा, करेक्ट 11 बजे आपको दिखाई देगा। यही चीज़ है, अगर मान लेते कहते हैं 11:15 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब कितना होगा, जल प्रतिबिंब इसका, तो आप क्या करेंगे, 18:30
में से हम लोग क्या करेंगे, 11 15 को घटा देंगे, तो ये हो गया 15 और ये हो जाएगा कितना, 7, 7 15, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अच्छा एक चीज और आप देखे होंगे, जो कह सकते हैं कि नहीं वो अगर उस प्रकार से ट्रिक बताया जाए तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, जो चीज़ बताया गया वही चीज़ आप समझे। मतलब अगर दक्षिण प्रतिबिंब निकालना है तो आपको 12 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आपको जल प्रतिबिंब निकालना है तो आपको 18.5 में से घटाना पड़ेगा, यही आपको घटाना है, जिसके कारण हम लोग जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अटकेंगे नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल के सेशन में देखेंगे अगर घड़ी कुछ मिनट आगे चल जाए या घड़ी कुछ मिनट पीछे चल रहा हो तो उसको कैसे हल करेंगे, उसको कैसे समझेंगे, उसको समझेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।